नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होने की तारीख है और इस पर जो सबसे बड़ी चर्चा है वो चर्चा ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है, पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, उससे तो लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और ये इस मामले को पास आउट कर देंगे। ये सारा मामला फिर से एक बार लगभग अरविंद केजरीवाल की वजह से फिर अगली बार के लिए टाल दिया जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो 7वें सम्मन के लिए जो पेशी थी वो कल की है। कल सुबह ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के लिए तामझाम लगाकर, पिंजरा लगाकर उनका इंतजार करेगी कि किसी तरीके से केजरीवाल आए और अरविंद केजरीवाल को ईडी लपक ले। ये बड़ी बात है। दरअसल है क्या कि ईडी ने 7वां सम्मन भी जारी किया था पिछले दिनों और 7वें सम्मन की तारीख कल की है और कल ईडी उनका इंतजार कर रही है। लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से साफ साफ कह दिया है कि अब वो नहीं पेश होंगे जब तक सेशन चल रहा है, यानी कि सेशन की जो आड़ उन्होंने ली है, इसके अलावा जो तारीख कोर्ट ने, राउज़ कोर्ट से जो मोहलत अरविंद केजरीवाल को मिली है उसके मुताबिक वो कोर्ट में पेश, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये बिल्कुल लगभग तय कर दिया है। जो मोनिका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है कि ईडी को जो कोर्ट ने तारीख दी थी उस तक इंतजार करना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ही कोर्ट गई थी। अगर ईडी कोर्ट गई थी तो ईडी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और जब तक उनकी तारीख कोर्ट नहीं डिसाइड कर देता है तब तक ईडी को इंतजार करना चाहिए कि जब तारीख दी जाएगी तो अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। पिछली तारीख पे अरविंद केजरीवाल वर्चुअली पेश हुए थे वीसी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और इस बार जब कोर्ट ने तारीख दी है तो उस तारीख तक ईडी को इंतजार करना चाहिए। यानी कि साफ साफ कहा गया है कि जब तारीख दी गई है तो असल में लीगल होता भी यही है कि जब तारीख दी गई है तो ईडी को इसका इंतजार करना चाहिए था। लेकिन आप एक बात समझिए, इसमें ईडी की स्ट्रेटेजी ये है कि ईडी लगातार तारीख दर तारीख, सम्मन दर सम्मन इशू करती रहेगी केजरीवाल को और जब उन्हें कोर्ट के सामने रखना होगा तो वो सम्मनों की संख्या उस टाइम पे बड़ी मायने रखेगी। यानी कि ईडी एक तरफ जब अपना पक्ष रखने पर आएगी तो सीधे सीधे बताएगी हमने केजरीवाल साहब को 10 सम्मन इशू किए हैं। यानी कि ईडी एक स्ट्रेटेजी पे भी काम कर रही है कि बेशक कोर्ट ने तारीख दे दी है लेकिन ईडी अपने सम्मन को इशू कर करके अपनी जो सम्मन की संख्या है उसको बढ़ा रही है। ईडी भी जानती है, ईडी के लोग भी जानते हैं कि केजरीवाल पेश नहीं होंगे और केजरीवाल जब तक पेश नहीं होंगे जब तक उन्हें कोर्ट की तारीख अटेंड करने की, उनको कोर्ट की तारीख पर उनका फैसला नहीं आ जाता है। तो हम आपको ये बता देते हैं जो कोर्ट की तारीख है वो 16 मार्च की है। दरअसल है क्या, जो अरविंद केजरीवाल ने 15 फरवरी को कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दायर करके ये राउज़ कोर्ट में ये मांग की थी कि क्योंकि उनका जो सत्र है, जो बजट सत्र है वो चल रहा है, विधानसभा के अंदर शुरू हो रहा है और जब तक विधानसभा का सत्र खत्म नहीं हो जाता तब तक अरविंद केजरीवाल बहुत व्यस्त हैं क्योंकि इस पर बहुत सारा काम करना होता है, पार्टी की सारी चीजें सुननी होती हैं। बजट बहुत सूक्ष्म एक तरीके से दस्तावेज है जिसे तैयार करना है और अरविंद केजरीवाल उसमें बिजी है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश अभी नहीं हो सकते हैं। तो और जब अदालत ने पूछा कब तक चलेगा सत्र तो उन्होंने कहा कि ये मार्च के पहले सप्ताह तक सत्र चलने वाला है और तब तक केजरीवाल का पेश होना बहुत मुश्किल है। इसके बाद कोर्ट ने 16 फरवरी की तारीख निश्चित कर दी थी और 16 फरवरी
की तारीख पर जब कोर्ट के अंदर जब इस मामले को सुना जाएगा, अदालत सुनेगी, तो अदालत ये डिसाइड करेगी कि क्या करना है आगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी के पास जाना है या नहीं जाना है, या ईडी के सामने जिस वक्त अरविंद केजरीवाल होंगे, जो कि नहीं होने वाले हैं, उनके वकील ही होंगे, तो क्या अदालत ईडी के सामने ईडी को कह देगी कि आप इन्हें कस्टडी में ले लीजिए? शायद ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अदालत में तो जाने वाले नहीं है किसी भी सूरत में। जब ऐसी ही बात होने वाली है, तो ये सारा जो प्रपंच रचा जा रहा है, ये भी अपने आप में देखने दिखाने लायक है, क्योंकि अभी ये कानून के अंदर चूहे बिल्ली का जो खेल खेला जा रहा है, ये सचमुच बताता है कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से ये पता है कि जिस दिन वो ईडी के सामने चले गए, ईडी उन्हें दबोच लेगी। इस बात की पूरी गुंजाइश है। उधर पार्टी के लोग धमकी देने पर उतारू हुए हैं। संदीप पाठक धमकी देते हैं कि बड़ी सुनामी आ जाएगी दिल्ली के अंदर। तो देखना अब ये बड़ा रोचक होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना तो एकदम निश्चित है। 7वां सम्मन ईडी जारी कर चुकी है और 7वें सम्मन की कल तारीख है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना लाजमी है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन इसके बाद जो होगा, आखिर कैसी सुनामी आएगी, इसे भी देखने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है, देश की जनता तैयार है, कि देखना चाहते हैं कि किस तरीके की सुनामी ला दी जाएगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। वो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में डायरेक्ट आरोपी हैं, करोड़ों की रिश्वत लेने का उन पर आरोप है, उनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल के अंदर है, राज्यसभा सांसद अंदर है, और उन्होंने शराब लॉबी से करोड़ों रुपया वसूल किया था, जिसमें से 100 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के अंदर लगाया था। और इसके अलावा साउथ लॉबी की जो सर्वे सर्वाती के कविता, उन्हें भी ईडी ने बुलाया है, और वो ईडी के सामने अब क्या बयान देंगी, ये भी केजरीवाल के गले में फंसने वाला है, के कविता का बयान। क्योंकि अभी तक समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, ये सारे, दिनेश अरोड़ा, ये सबके जो बयान हैं वो केजरीवाल के खिलाफ हैं, और केजरीवाल इस पूरे मामले के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, कल ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ साफ बता रही है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि आप ईडी को कोर्ट के तारीख का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट हम नहीं गए थे, ईडी कोर्ट गई थी, और जब कोर्ट ने हमें मोहलत दे दी है, तो उस मोहलत के बाद जो कोर्ट तारीख देगा उसका इंतजार ईडी को करना चाहिए। बहरहाल ईडी अपनी चाल चल रही है, केजरीवाल साहब अपनी चाल चल रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें सह और मात के खेल में मात किसको मिलती है और सह किसकी होती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।